ऋषभ पंत के बारे में एक अभी 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 एक युवराज सिंह, जो गुरु युवराज सिंह बाबा है, आपको पता है युवराज सिंह के फादर भी हाँ हैं। हाँ। उन्होंने उन्होंने ये कहा, मुझे 5 मिनट दो ऋषभ पंत के साथ, मैं उनका सारा चीज ठीक कर दूंगा। जो इनको इश्यूज हो रहे हैं बैटिंग के अंदर, मुझे 5 मिनट दो, मैं ठीक कर दूंगा ऋषभ पंत की बैटिंग बेसिकली। क्या कान बोले पकड़ेंगे इनके, कान पकड़ के पता ठीक है। पता नहीं 5 मिनट किस तरीके से ठीक करेंगे। और मेरा ख्याल है देखें, धोनी को तो शायद रिटायर हो जाना चाहिए था, अब तो रिटायर ही समझे उनको। लेकिन ये है कि जैसा गालिब कहता है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो मेरा ख्याल है धोनी के लिए कोई ऐसा ही होगा, इससे बेहतर ये तो खुद ही पहले रिटायर हो जाता। आईपीएल के अंदर इस साल कुछ बड़े प्लेयर्स ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। एक प्लेयर है ऋषभ पंत, जो लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के कप्तान भी हैं। उनकी जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज है 12.27 है। देखिए, जब आपका कैप्टन परफॉर्म नहीं करेगा, तो फिर टीम आपकी परफॉर्म नहीं कर सकती। आपको कैप्टन जो होता है, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट बेसिकली। अगर कैप्टन परफॉर्म नहीं करेगा, फिर टीम का हाल यही होगा जो एलएसजी का हाल इस साल हुआ बेसिकली। देखिए, ऋषभ पंत जो 27 करोड़ इंडियन रुपीस के बिके हुए हैं, 27 करोड़ इंडियन रुपीस के बिके हुए हैं, जो सबसे महंगा ऑक्शन हुआ था, सबसे बड़ी अमाउंट पे ये ऋषभ पंत बिके, और उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया। तो अब आई डोंट नो कि बाकी दूसरे काफी प्लेयर्स हैं। धोनी की भी कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं। ईशान किशान एक सेंचुरी मारी, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ढीली थी। बाकी बहुत सारे बड़े नाम इन्होंने जो परफॉर्म नहीं कर सके इस साल, तो काफी बड़ा अपसेट था। असद भाई, क्या क्या कहना है आपको, क्या क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि भाई अभी ऋषभ पंत जो है ना, ये पहले भी 6 में गोइयां थी। अगर आपको याद हो गया, इरफान पठान ने भी कहा था कि भाई नेक्स्ट जो है ना, जो सबसे महंगा प्लेयर होगा, या बिफोर द फैक्ट आप जिसे कह सकते हैं, हम्म। उस वक्त पता नहीं था किसी को। उसने कहा था भाई जो सबसे महंगा प्लेयर होगा वो ऋषभ पंत होगा, और ऋषभ पंत ही था। और ऋषभ पंत ने जो देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा मायूस किया है, जिसने आपने कहा 12.27 जो है ना उसकी उनकी एवरेज है 12 मैचेस में, और या 13 मैचेस में, और 135 रन बनाए हैं उन्होंने 135 बॉलों पे, विच इज लाइक 100 स्ट्राइक रेट। देखिए 100 हाँ। स्ट्राइक रेट आईपीएल में, T20 में, इट इज वे बिलो पार ऐसे प्लेयर का, जो इतना हाई फ्लाई प्लेयर है, इतना महंगा प्लेयर है, इतना क्या कहते हैं, कितनी पेंच हिटिंग करता है, लेट के, सो के, हम्म। जाग के, मतलब ऊपर से नीचे से जो भी करते हैं। एक तो ये जो है ना, आई वुड से आईपीएल की बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ऋषभ पंत के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। जो ना फैंस के लिए, टीम के अच्छा। लिए, कैप्टन के लिए। हाँ। और उसके बाद जी आप कुछ कह रहे थे उसके एक बाद। ऋषभ पंत के बारे में एक अभी 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 एक युवराज सिंह, जो गुरु युवराज सिंह बाबा है, आपको पता है युवराज सिंह के फादर भी हाँ हैं। हाँ। उन्होंने उन्होंने ये कहा, मुझे 5 मिनट दो ऋषभ पंत के साथ, मैं उनका सारा चीज ठीक कर दूंगा। जो इनको इश्यूज हो रहे हैं बैटिंग के अंदर, मुझे 5 मिनट दो, मैं ठीक कर दूंगा ऋषभ पंत की बैटिंग बेसिकली। क्या कान बोले पकड़ेंगे इनके, कान पकड़ के पता ठीक है। पता नहीं 5 मिनट किस तरीके से ठीक करेंगे। तो बोले जो एलएसजी को मसले हो रहे हैं, ऋषभ पंत जो कप्तान है उनके, 5 मिनट दो, मतलब 5 मिनट में प्रॉब्लम फिक्स है उनका। वो देखिए, बोले अगर तो जो कान पकड़ के या मुर्गा बना के ठीक करेंगे तो वो एक अलग बात है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अदरवाइज देखें, ऋषभ पंत जो है ना, बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े अच्छे प्लेयर है, बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े फनी हैं। आपको पता है हमारी उनसे मुलाकात भी हो चुकी है। ही इज हाँ। जेम ऑफ अ पर्सन अदरवाइज। लेकिन ये आईपीएल सीजन जो है ना, दिस इज समथिंग फॉर हिम टू फॉरगेट, जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उनको ये हाँ। भूलना पड़ेगा। तो चलें, वो तो एक हो गए, नहीं, वो मतलब बोले एक कि उसका ऋषभ पंत का जो क्या हेड जो है ना, वो स्ट्रेट नहीं है। उसके शोल्डर्स बहुत ओपन हो रहे हैं। तो अगर उस पर वो काम करे, तो काम ठीक हो सकता है बेसिकली। उनका वो कहना ये है, योगराज सिंह का। आप देखिए, कंटिन्यू। प्रोबेबली, खैर इतनी हम डिटेल में अब इस वक्त शायद ना जाएं, लेकिन कहने का हाँ। मकसद ये है कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं। ही हैज टू फॉरगेट दिस एंड मूव ऑन। देखिए, सही उसके बात। अलावा एक और जो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, मैंने तो देखिए पहले भी जिक्र किया, मेरा ख्याल है वो ऐसा ही होना चाहिए था, वो है आपके एम एस धोनी। एम एस धोनी ने जो ना 196 रन बनाए हैं, और एवरेज है उनकी, खैर उनकी एवरेज इससे बेहतर है, 24.5 है। और उन्होंने 145 बॉलों पे जो है ना ये रन बनाए हैं। और ये जो है ना, अगर देखा जाए ना, तो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और उनकी टीम जो है ना, टीम की खैर उनकी टीमें इन दोनों की बाहर हो चुकी हैं, टीमें इन दोनों की आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं, वो तो है, लेकिन इनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है ना अच्छी नहीं है। और मेरा ख्याल है, देखें, धोनी को तो शायद रिटायर हो जाना चाहिए था, अब तो रिटायर ही समझे उनको। लेकिन ये है कि जैसा गालिब कहता है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो मेरा ख्याल है धोनी के लिए कोई ऐसा ही होगा, इससे बेहतर ये तो खुद ही पहले रिटायर हो जाते। लेकिन एनीवे, इनके अलावा अगर आप देखें, और जो प्लेयर जो जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कन रही, सुनील नारायण ने 189 रन किए हैं, और उनकी एवरेज है 21।
हाँ, और ये देखिए ये सारे जो है ना 12-12, 13-13 मैचेस ये खेल चुके हैं। कोई टीम भी जो है ना 12-13 मैचेस से कम पे नहीं है। 12 तो आई है 12-13। तो इस तरह जो है ना सुनील नारायण ने क्लोज टू 500 रन किए थे। तो पिछले मतलब आईपीएल के अंदर। पिछले आईपीएल में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही। फिर आपके शिमरॉन हेटमायर उनकी एवरेज 21.6 है। उन्होंने 216 रन किए हैं। वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट रही इस आईपीएल में। और फिर एम एस धोनी का तमाम आपको बता चुके हैं। तो आई वुड से कि दिस इज समथिंग फॉर दिस प्लेयर टू फॉरगेट। इनकी परफॉर्मेंस जो है ना ऐसी है कि इनको ये भूलना पड़ेगा। तो ये बड़ा मायूस कन रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये दे नीड टू वर्क ऑन दिस। अगर जो है ना अगर हाई पेइंग कैटेगरी में या ए कैटेगरी में रहना है और सुपरस्टार की कैटेगरी में रहना है तो दिस इज समथिंग दे हैव टू फॉरगेट। और जहां तक कुछ प्लेयर हैं जिनके रिटायरमेंट के टाइम है आई थिंक दे नीड टू कॉल इट अ डे। हाँ, नहीं एमएस धोनी का तो फॉर श्योर, आई थिंक एमएस धोनी का काफी टाइम भी हो गया थी, कुछ 44 साल की एज है उनकी एमएस धोनी की। और वो काफी मतलब 2-3 साल से यही चर्चा था कि शायद एमएस धोनी अब रिटायर होंगे, लेकिन वो उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली नहीं। लेकिन आई थिंक इस साल मुझे लग रहा है चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो रिटायर हो जाएंगे। और जिस तरीके से टीम की परफॉर्मेंस, अगर जब टीम अगर अच्छा कर रही होती है आपकी वजह से, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते, आपकी टीम जीत रही होती या एटलीस्ट आपकी टीम प्ले में या फाइनल में आती, तो आई एम श्योर चलो यार एक आध साल और खेले जिस तरीके से लास्ट ईयर एम एस धोनी ने करा। लेकिन आई थिंक बिल्कुल अब एम एस धोनी को आई थिंक खुद ही आई थिंक उन्होंने रियलाइज भी कर लिया है कि बिल्कुल इट्स टू मच नाउ, इनफ इज इनफ, बिल्कुल। लेट इट गो। और देखिए हैविंग सेड दैट जिस तरह भी ये तो हमने बात की बड़े बिग टिकट आइटम बिग प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें शायद सुदर्शन है जबरदस्त उनका आईपीएल चल रहा है वो टॉप स्कोरर हैं। और इसके अलावा शुभमन गिल जो है ना आपको शुभमन बताएंगे गिल। कि वो कैप्टन भी कई फॉर्मेट में वो उभर रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो है ना आपका ये शास्वी जायसवाल। और इसके अलावा अगर आप बेस्ट स्ट्राइक क्या कहते हैं बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट देखें तो उसमें ये जो है ना ववेश सूर्यवंशी जो बड़े यंग प्लेयर हैं उन्होंने जो है ना उनकी 206.55 की जो है ना का स्ट्राइक रेट है। और निकोलस पूरन का 197 है फॉलोड बाय टिम डेविड 193। इनके लिए जो है ना आईपीएल जो है ना बड़ा अच्छा चल रहा है। एंड वेरी क्विकली जब तक बॉलिंग इकोनॉमी की बात है बॉलिंग की बात है तो उसमें जो है ना नो वन अदर देन बुमराह जिनके 6.69 की जो है ना इकोनॉमी है फॉलोड बाय एनोकल रॉय जिनकी 6.75 है। और इसके अलावा जो है ना जयदेव ओनादा खाट की 6.95 एवरेज है। तो बेसिकली यू नो व्हाट ये दीज आर सम गुड प्रॉमिसिंग प्लेयर फ्रॉम दिस आईपीएल। की भी अगर एवरेज 10 से कम है अगर वो बहुत ही अच्छा है। या मतलब अगर एब्सोल्युटली आईपीएल अगर जैसे टूर्नामेंट 6.9, मतलब आप सिर्फ 6.7 रन दे रहे हो और एक विकेट ले रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल हर 7 रन पे एक विकेट ले रहे हो आप। खासकर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में एग्जैक्टली, यहाँ पे जो है ना क्रीम ऑफ द क्रॉप। जहाँ पे फ्लैट विकेट्स हैं, हर बॉल में बिल्कुल आके बस मारो आप। राइट, वहां बिल्कुल पे अगर ये बिल्कुल विकेट ऐसी ऐसी बॉलिंग करा है तो इट्स अमेजिंग। 200 तो लगता है एक पार स्कोर है। और जो है ना ये स्टेटिस्टिक्स हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ना आई वुड से कि जो मेन बड़े टिकट आइटम बिग प्लेयर हैं उनके लिए जो है ना क्वाइट स्पेशली डिसअपॉइंटिंग। ऋषभ पंत के लिए 27 करोड़ के बिके ऋषभ पंत। 27 या करोड़ इज ऑलमोस्ट $3 million। या राइट, $3 million के बिके। और इनका सबसे सबसे मतलब लोवेस्ट उनकी एवरेज भी है। और तो काफी एक डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक एलएसजी को, I'm श्योर होगी, उनके ओनर्स को होगी। और लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी अब नेक्स्ट ईयर रहते हैं एलएसजी के साथ या नहीं रहते, ओनली टाइम विल टेल। या और लगता ये है कि ये जो साई सुदर्शन जो है ना ही विल सून बी प्लेइंग फॉर इंडिया इन माय हाँ, फॉर श्योर फॉर श्योर। चले ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद है वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओपिनियन।